नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज जेजेपी का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, विधानसभा सत्र की शुरुआत से एक दिन पूर्व सर्वदलीय बैठक। खबर के मुताबिक 3 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर स्पीकर कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आजसू विधायक एवं केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, विधायक सरयू राय, विनोद सिंह आदि शामिल हुए। आगामी मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने शिरकत नहीं की। बैठक में शामिल मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी सहयोगात्मक रवैया के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सदन में उपलब्ध रहेगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राज्य में पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके कार्यकाल या अधिकार का विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर देवघर के जय प्रकाश पंडित ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक के साइंस पेपर में कटौती नहीं, तीसरी कक्षा से बच्चे सीखेंगे भाग। पहली से 12वीं क्लास के सिलेबस में 25% की कटौती कर दी गई है। गुरुवार को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने संशोधित सिलेबस जारी किया। मैट्रिक में साइंस के तीनों विषयों में कोई कटौती नहीं की गई है, जबकि गणित में पूरे अध्याय नहीं, सब चैप्टर हटाए गए हैं। वहीं 9वीं क्लास में भौतिकी, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्याय में कोई कटौती नहीं की गई है। वहीं पहली और दूसरी क्लास में बच्चे गणित में आंकड़ा नहीं बनाएंगे और ना ही भाग देंगे, इसे वे तीसरी क्लास में पढ़ेंगे। पहली में अंग्रेजी में बच्चों को A से Z तक सीखना है, इसलिए कोई कटौती नहीं की गई है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए संशोधित सिलेबस जारी किया है। अगली बड़ी खबर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन ने राज्यपाल से मुलाकात की, सौंपा ज्ञापन। खबर के मुताबिक झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाउसिंग सोसाइटी को लेकर जमीन, हाईकोर्ट में चैम्बरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। वहीं राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि शीघ्र मांगों पर विचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर की तैयारी, कोरोना जांच के लिए रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में लगा कोबास मशीन का ट्रायल शुरू। खबर के मुताबिक कोरोना की संभावित तीसरी लहर से राज्य को बचाने और संक्रमण की स्थिति में संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए सरकार अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रिम्स और दुमका मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक कोबास 6800 मशीन लगाई गई है। रिम्स में तो इस मशीन से कोरोना सैंपल की RT-PCR जांच का ट्रायल भी शुरू हो गया है। अत्याधुनिक कोबास मशीन से 24 घंटे में 1200 सैंपल की जांच हो सकेगी। इस मशीन के लग जाने से रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में हर दिन RT-PCR जांच की क्षमता 3000 प्रतिदिन हो गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मानसून सत्र में पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग पूरा कराने का होगा प्रयास। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने के साथ विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग को पूरा कराने का प्रयास करेगी। इसके अलावा नई नियोजन नीति में सुधार कर इसे दुरुस्त कराने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। वहीं बिजली व्यवस्था में सुधार व पूर्ववर्ती सरकार से लैंड बैंक बनाने को लेकर गरीबों की ली गई जमीन को वापस दिलाने का काम किया जाएगा। इधर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया स्कूल खुलने का समर्थन। खबर के मुताबिक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो भारत में सभी बच्चों का टीकाकरण करने में 9 महीने तक समय लगेगा। अगर वैक्सीन का इंतजार करेंगे तो अगले साल के मध्य तक स्कूल बंद रहेंगे। इतने लंबे वक्त तक स्कूलों को बंद करना सही नहीं है, जिस वजह से वे स्कूल खुलने का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए यह मानसिक रूप से भी सही रहेगा। सरकार ने नई केंद्रीय योजना की शुरुआत की। खबर के मुताबिक गिरिडीह डीसी कार्यालय के सभाकक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में
आत्मा शासकीय निकाय व कृषि विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। उपायुक्त ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने एक नई केंद्रीय योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण को स्टेट लेवल कंसल्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन व अनुश्रवण के डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण एवं अंतर्राज्य प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के लिए कई स्थानों का चयन किया गया है। कम पानी में खेती, श्री विधि खेती आदि तकनीकी बिंदुओं पर किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा करने के साथ किसानों के कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत व संयुक्त भ्रमण आदि कार्यक्रमों के संबंध में आवश्यक निर्णय लिए गए। अगली बड़ी खबर, सभी प्रमंडलों से एक शिक्षक होंगे पुरस्कृत। बता दें कि शिक्षा सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षक पुरस्कार हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी जिलों में प्रारंभिक से 3 उत्कृष्ट शिक्षक तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक से 3 शिक्षकों का चयन किया जाना है। जिला स्तर पर चयन हेतु उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर प्राप्त आवेदन को अनुशंसा करके राज्य स्तर पर भेजा गया। बैठक में समिति को यह जानकारी दी गई कि गोड्डा एवं पाकुड़ जिला को कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि लोहरदगा से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण है। साथ ही जामताड़ा जिला में प्राप्त सभी आवेदन को अपूर्ण मानते हुए जिला चयन समिति द्वारा अधिकृत किया गया। शेष 20 जिलों से प्राप्त प्रस्ताव में से आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि एक एससी, एक एसटी और एक मिलिट्री के साथ सभी प्रमंडल से एक शिक्षक को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। अगली बड़ी खबर, बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने के लिए गोलबंद हुए लोग, दिया अल्टीमेटम वरना होगा धरना प्रदर्शन। खबर के मुताबिक देवघर के बाबा मंदिर को खुलवाने मामले को लेकर गोलबंद हुए पंडा धर्मरक्षिणी सभा के बाद अब दुमका जिला अंतर्गत बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर यहां के पंडा, पुरोहित और दुकानदार आर पार के मूड में हैं। मंदिर नहीं खुला तो सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का मन बना रही है। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद है। इस कारण मंदिर पर आश्रित रहने वाले दुकानदार, पुरोहित, माली और भंडारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। देश के विभिन्न स्थानों के तीर्थ स्थल पर बस परिचालन, रेल परिचालन, सिनेमाघर, मॉल सहित विभिन्न धर्म के लोगों के लिए स्थल को खोल दिया गया है। वहीं दुमका के बाबा फौजदारी नाथ का मंदिर आज भी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। सरकार को चाहिए कि वह अविलंब मंदिर खोलने की घोषणा जल्द करें। अगली बड़ी खबर, अगले 6 सालों में तीसरी क्लास तक के बच्चों को निपुण भारत योजना के जरिए गणित में बनाया जाएगा काबिल। खबर के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अक्सर गणित की पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं। ऐसे में उनके लिए सिमडेगा में निपुण भारत योजना के जरिए पहल शुरू की गई है। डीसी सुशांत गौरव ने गुरुवार को इसकी समीक्षा बैठक की। योजना के जरिए बच्चों की आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को समृद्ध किए जाने के प्रयासों पर चर्चा हुई। 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे के तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जानी है। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। इधर मानसून सत्र में सदन में हेमंत सरकार को घेरेगी भाजपा, रणनीति बनाने में जुटी पार्टी। खबर के मुताबिक शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक सदन चलेगा। इसमें राज्य सरकार को जनहित और दूसरे सवालों पर प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस संबंध में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री सांसद दिलीप सैकिया, नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, साथ ही पार्टी के सभी विधायक भी उपस्थित हुए। अगली बड़ी खबर, धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने सरकार, बीसीसीएल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब। धनबाद में वायु प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार, बीसीसीएल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सभी को यह बताने को कहा है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। 4 सप्ताह में सभी को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि धनबाद में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। कोल खदानों और दूसरी कंपनियों से काफी प्रदूषण हो रहा है।
अगली बड़ी खबर पलामू से है, जहां हिंडाल्को के 300 मजदूरों की रोजी रोटी को लेकर प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। गुरुवार को पलामू समाहरणालय के गेट पर हिंडाल्को ई लिमिटेड कठौतिया कोल माइंस के एएमपीएल कंपनी राजहरा रेलवे कोल साइडिंग में कार्यरत 300 मजदूरों की रोजी रोटी के बचाव को लेकर आंदोलन किया। जनता मजदूर संघ, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, कठौतिया कोल माइंस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पंडवा के मजदूर नेताओं ने मजदूरों के साथ धरना देते हुए कहा कि करीब 300 मजदूरों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। एक दिवसीय धरना के बाद कार्यरत कर्मचारी मजदूर राजहारा कोलरी के द्वारा उपायुक्त को राजहारा रेलवे साइडिंग पर रेक लोडिंग कार्य शुरू कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस छावनी में तब्दील हुई बानादाग साइडिंग, रैतों ने फूका सदर विधायक का पुतला। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड स्थित बानादाग कोल साइडिंग समेत 3 पंचायतों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाका गांव में भी पुलिस बल तैनाती की गई है। यहां सदर विधायक के एक कार्यक्रम में बाका के कुछ रैतों ने विरोध जताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। उसके बाद कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हाथापाई हुई, जिससे माहौल बिगड़ गया। दोनों पक्षों की ओर से कटकमदाग थाने में आवेदन दिया गया है, जिसमें केस दर्ज कर लिया गया है। इधर गुरुवार को ग्रामीणों ने सदर विधायक का पुतला दहन किया। इस दौरान रैयत और पीड़ित किसान कोयले के बुरादे से बर्बाद हुए फसल की मुआवजे की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि बांका कोयला साइडिंग पर आंदोलन चलता रहेगा। माहौल को देखते हुए पुलिस गांव में फ्लैग मार्च कर रही है। अगली खबर धनबाद से है, जहां पीडीएस चावल की जमकर हो रही कालाबाजारी। 17 बोरी चावल लदा वैन जब्त। पूर्वांचल में सरकारी अनाज की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरा, पुलिस ने चावल से लोड एक वैन को पकड़ा है। तीसरा, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्लू वैन में चावल लोड होकर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वैन को पकड़ा, जिसमें 17 बोरी चावल लोड था। बता दें कि वाहन में लगा नंबर भी फर्जी है। जब्त किया गया चावल गुवाहाटी के चावल मुन्ना बर्नवाल और मनई टाण के विजय साव का है, जिन पर इससे पहले भी कई थानों में चावल तस्करी का मामला दर्ज है। मुन्ना बर्नवाल के गोदाम में डीएसपी ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चावल जब्त किया था। बता दें कि इसमें स्थानीय पुलिस और कई पीडीएस दुकानदारों की भी मिलीभगत रहती है। अगली बड़ी खबर, मनमर्जी किराया वसूल रहे ऑटो चालक, नया किराया चार्ट लगाने में प्रशासन फेल। किराया निर्धारण और वाहनों पर किराया चार्ट लगाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और ऑटो संगठन के पदाधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। किराए को लेकर जो गंभीरता दिखनी चाहिए वह नहीं दिख रही। इस वजह से स्थिति यह है कि ऑटो चालक यात्रियों से मनमर्जी पैसे वसूल रहे हैं। बीती 22 जुलाई को इस मामले पर एक बैठक हुई थी। बैठक का नेतृत्व करने वाले अधिकारी भी अब इस मामले पर कुछ बोलना नहीं चाहते। शहर में नए ऑटो किराया निर्धारण की बैठक बीते 22 जुलाई को हुई थी। अब सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन 1.5 महीने में न ऑटो में नए किराए का चार्ट लगा है और न ही चालकों ने बैठक में निर्धारित की गई वर्दी ही पहनी। कोई रूट निर्धारित नहीं। स्थिति यहाँ है कि धुरवा से कचहरी का किराया 60 से 70 रुपये लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिनू से बुट्टी मोड़ तक जाने के लिए सवारियों से 70 से 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। कमोबेश अन्य सभी रूटों का यही हाल है। अगली बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां 12 सितंबर से चलेगी हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी। झारग्राम धनबाद का परिचालन 7 से। खबर के मुताबिक रेलवे ने अगले 12 सितंबर से हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी ट्रेन को चलाने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ झारग्राम धनबाद ट्रेन का परिचालन 7 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की गई है। रेल मंडल के सीनियर डीसीएम मनीष पाठक ने यह जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना काल में इस ट्रेन को रेलवे की ओर से बंद कर दिया गया था। हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी ट्रेन का परिचालन रोक दिए जाने से चाईबासा सेक्शन के यात्रियों में मायूसी थी, जो ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी मिलने से दूर हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी करने वाले 2 तस्कर सिमडेगा में धराए। 77 किलो गांजा भी जब्त। झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत बोलबा थाना की पुलिस को नशे के सौदागरों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 38.5 लाख रुपये का 77 किलो गांजा जब्त किया गया है। इस बाबत एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय अपराध नियंत्रण अभियान के लिए चलाया जा रहा वाहन चेकिंग के दौरान उक्त कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर, 10वीं की स्पेशल परीक्षा के एडमिट कार्ड jack.jharkhand.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड। खबर के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं कक्षा की विशेष परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड उपलब्ध है। जैक एडमिट कार्ड 2021
स्कूल अधिकारियों के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। विशेष परीक्षा के एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में संपर्क करना होगा। अगली बड़ी खबर, इग्नू में जून 2021 में रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी समाप्त हुए स्टूडेंट्स को इग्नू ने दी बड़ी राहत, दिसंबर तक वैलिड रहेगा पंजीकरण। इग्नू ने ऐसे सभी स्टूडेंट्स को एक बड़ी राहत दी है जिनके इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन जून 2021 में समाप्त हो गए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 2 सितंबर 2021 को जारी एक अपडेट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण विभिन्न कोर्सेज के फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर के ऐसे सभी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी दिसंबर 2021 तक बढ़ाई जाती है जिनकी जून में समाप्त हो गई थी और महामारी के चलते स्टूडेंट्स जून 2021 सत्र के किसी भी मूल्यांकन चरण में भाग नहीं ले पाए थे। इन चरणों में लैब में प्रैक्टिकल एग्जाम, फील्ड वर्क, जनरल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, डिजर्टेशन, इंटर्नशिप आदि शामिल है। अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने बाबूलाल के आवास का किया घेराव, सुनील तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर 10 दिनों का दिया अल्टीमेटम। खबर के मुताबिक आदिवासी युवती के यौन शोषण मामले में गुरुवार को आदिवासी संगठनों ने बाबूलाल मरांडी का आवास घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म किया था। उसे बचाने के लिए बाबूलाल मरांडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उसके निर्दोष होने की बात कही थी, पर वे कोई न्यायाधीश का काम नहीं कर सकते। इस मामले पर आदिवासी संगठनों ने सुनील तिवारी को 10 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन और उग्र होगा।